नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट 11 में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में बेटियों को लेकर सरकार कई योजनाएं चला रही है, तो सूबे की इन योजनाओं को लेकर सरकार जनता में वाहवाही भी लूटना चाहती है, लेकिन इसी प्रदेश में बेटियों के साथ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो शर्मसार कर देता है। सूबे के दमोह से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ के एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग बच्चियों के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं, जिससे सनसनी फैल गई है। छात्राओं के नहाने का वीडियो बनाने का आरोप है। हॉस्टल की वार्डन और उनके पति पर ये आरोप लग रहे हैं। पूरा मामला पथरिया में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली छात्राएं रहती हैं। 3-4 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर इस गर्ल्स हॉस्टल के वीडियो वायरल हुए तो हड़कंप मच गया। मामला गंभीर होने के कारण कलेक्टर ने एक जांच समिति बनाई, जिसमें आरोप सही पाए गए हैं। वहीं छात्राओं के परिजनों ने भी मामले की शिकायत एसपी से की। एसपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सवाल यही है कि शिवराज सरकार में आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिन गर्ल्स हॉस्टल को सुरक्षित कहा जाता है, उन्हीं हॉस्टल से इस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार की हकीकत क्या है, इससे साफ जाहिर होता है। हॉस्टल में रहते हैं। तो मैं मोरी शिकायत आई हूँ। मैडम के पति अंदर रहते हैं, खाद पियात भी हैं होते, और सो हमें मोड़ियों बाहर से नहलाउत भी है, और सो हमें मोड़ियाँ कपड़ा भी बंदा सो अंदर जाते हैं ना, सो अंदर से मतलब सबरे में घूमते थे। हमारी बच्चियों ने रोकी भी तो माना भी नहीं। हमारी बच्चियाँ छात्रावास में रहती हैं। छुट्टियों के बाद घर आई बच्ची, तो बोली कि जो अगर सराय नहीं, उन्हें बाहर से नहवाते हैं और अंदर में चड्डी बनियान पर फिरते हैं। बच्ची ने आके हमें बताया। विगत 3-4 दिनों से एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद की स्थिति और गंभीर आपराधिक कृत्य की सूचना जिला कलेक्टर को प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा संबंधित दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी भी बच्ची की या किसी भी व्यक्ति की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर ऐसे समय उतारे जब वो स्नान कर रहा हो या कोई अन्य कृत्य कर रहा हो। और बच्चियां नाबालिग थी, अबोध बच्चियों का जिस प्रकार से वीडियो बनाया गया और वायरल करने का प्रयास किया गया, ये एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिसके संदर्भ में अपराध पंजीबद्ध कर दोषियों के खिलाफ समस्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ दतिया से हमारे संवाददाता जुड़ गए महेंद्र दुबे, और प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, आप ही की ओर रुख करूंगी, पूरा मामला बताइएगा। प्रेरणा, देखिए, अपने आप में केवल सनसनीखेज वाला मामला है, क्योंकि जिस तरह से नाबालिग बच्चियों को इस तरह से कृत्य किया गया कि उनको खुले में नहाने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद उनके वीडियो बनाए गए। हालांकि हम बता दें कि ये जो वीडियो है, बताया जा रहा है कि फरवरी महीने के वीडियो है, और वो जो तत्कालीन वार्डन थे, उनके परिवार के लोग भी इसी जगह पर रहा करते थे, और जो रसोईया है उसके ऊपर आरोप है, वो भी महिला है जिसने कि वीडियो बनाया। और लंबा वक्त बीत गया, फरवरी के बाद अभी जुलाई महीने में वीडियो वायरल हुए हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहे थे और लोग इसके मजे भी ले रहे थे। लेकिन कलेक्टर दमोह मयंक अग्रवाल के संज्ञान में ये वीडियो आए, उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया। जिला शिक्षा अधिकारी और जो इलाके के टीआई है, उनको कहा गया कि इसकी जांच करें, और जांच के बाद ये पाया गया कि ये वीडियो जो है वो इसी गर्ल्स हॉस्टल के वीडियो है, और ये उसी हॉस्टल में रहने वाली SC/ST वर्ग की बच्चियां हैं। बिल्कुल, और सबसे शर्मसार बात यही है कि वहां पर बच्चियों के साथ इस तरह का कृत्य हो रहा था। और अभी महज 1-2 दिन की बात नहीं है ये महेंद्र, लंबे समय से, जैसा कि आप बता रहे हैं, चल रहा था। मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रमोद भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगी। लगातार इस तरह के कृत्य जो सामने आ रहे हैं, सीधा सीधा शिवराज सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार अब कटघरे में खड़ी है।
देखिए, एक नारा बहुत सालों से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बुलंद कर रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ। कैसे बेटी बढ़ पाएगी? पथरिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर SC/ST छात्रावास में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मजबूरन उनके वीडियो वायरल हुए तो परिजन अब उनको घर ले गए। क्या बेटियां को सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है? देखिए, दतिया में गैंग रेप की घटना आ गई सामने, दमोह से ये घटना निकलकर सामने आ गई और जिस क्षेत्र से निकलकर सामने आई वहां से विधायक है रामबाई, और रामबाई जो कांग्रेस देखिए विधायक है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसके साथ थी, अभी बीजेपी के साथ है और वहां पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, बताता है कि SC/ST की जो छात्रा है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे तो वो छात्रावास हो या कहीं और। देखिए, सरकार के दावे नारों की पोल खुल गई है कुल मिलाकर, और ये अलग अलग तस्वीरों ने चिंता में डाल दिया है। जो पोल खुली है वो सरकार पर कितनी भारी पड़ती है और पड़नी भी चाहिए अगर अब बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो। मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा। भूपेंद्र जी, ये दमोह से मामला सामने आया है, दमोह के पथरिया से। अब कैसे देखते हैं इस मामले को जहां बेटियों का वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी नहाते समय, कपड़े बदलते समय का वो वीडियो है? ये बहुत लंबे समय से वहाँ पर जो है ये काम चल रहा है और बच्चियां बिल्कुल भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये वार्ड नंबर 14 की पथरिया की घटना है और इसमें बड़े किस तरह से लोग शामिल हैं। इसकी जो अधीक्षिका हैं श्रीमती चौबे, उनको हालांकि सस्पेंड कर दिया है कलेक्टर ने, और एक रसोइये को। लेकिन आप सोचिए कि जब महिलाओं के संरक्षण में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ हो रही है, तो इस मध्य प्रदेश के पूरे समूचे वातावरण को किस तरह से इस सरकार ने दूषित कर दिया है। ये संरक्षण की जिम्मेदारी भूपेंद्र गुप्ता जी किसकी है? पथरिया से जो विधायक है रामबाई, मुझे याद है कुछ दिन पहले वो कमलनाथ जी की तारीफ कर रही थी, उससे पहले वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बोल रही थी, यानी कि दोनों का बैलेंस बना के चल रही हैं। किसकी संलिप्तता कहेंगे इसमें? जनप्रतिनिधियों का तो ये कर्तव्य होता है ना कि आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखें, उनकी रक्षा करें। देखिए, ये जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण मध्य प्रदेश से क्या पूरे देश में बनाया है लोगों ने। रातों रात सरकारें बदल रही हैं, पैसे से, प्रलोभन से, खरीद फरोख्त से। तो इसमें कौन कहाँ था, इस बात की जवाबदेही तो उन्हीं से ली जानी चाहिए। लेकिन जो है ये तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए ना, कलेक्टर लोग क्या कर रहे हैं या जो है हमारा विभाग क्या कर रहा है, आदिम जाति कल्याण विभाग, क्या अगर हॉस्टलों की सुरक्षा के लिए नियमावली इन्होंने क्या बनाई है, इस बात की जवाबदेही सरकार से ली जानी चाहिए। आज हर हॉस्टल में ये कलाकारियां हो रही हैं। आपने अभी दतिया का कांड तो आप स्वयं ही बता रहे हैं, ऐसे कांड तो हर जगह हो रहे हैं। आदिवासी छात्रावासों की हालत क्या है ये देखें, छात्रावास बंद किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार इसकी जिम्मेवारी उठाने तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह से पढ़ेगी। लोगों ने कई आदिवासी इलाकों में सरकार ने किराए के पैसे देना चालू कर दिए हैं बच्चों को कि आप अपनी जिम्मेवारी पर माता पिता उसको कहीं रखें, क्योंकि हमारे हॉस्टल सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है। ये सरकार करेगी क्या? और अगर जो है सरकार का इतना भी इकबाल बुलंद नहीं है तो सरकार में होने का औचित्य क्या है, ये सवाल सबसे बड़ा है। आज जो है हम अगर अपने प्रदेश में ही अपनी बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है। मैं लौटती हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास। मैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी से। सिसोदिया जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। सिसोदिया जी, सुबह आपने अगर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखा हो तो दतिया से एक मामला सामने आया था 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का, और अब हम दमोह की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर दमोह में बेटियों के साथ हॉस्टल में उनके नहाते समय के वीडियो बनाए गए हैं और उसे वायरल किया गया है। कहां है बेटियों की सुरक्षा? देखिए, बहुत विकृत मानसिकता के लोग भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर किया है सर, कहाँ किया है? लोग तो नहीं समझ रहे हैं सर। 15-18 साल से आपकी सरकार है और कहाँ हो रहा है? बेटियों पर जो अत्याचार और जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम कहाँ लगी है राजपाल जी? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर पॉक्सो सहित विभिन्न यौन अपराधों में हमने सजा का प्रावधान बढ़ाकर जो है मृत्युदंड तक करने का काम किया है। फिर भी ये जो इस प्रकार की विकृत मानसिकता के कुछ लोग हैं जो अश्लील वीडियो बना लेते हैं या कहीं कुछ
सोशल मीडिया वगैरह पे आपत्तिजनक। राजपाल जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर बेटियों के साथ अगर दुष्कर्म होगा तो अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है। कितनों को फांसी हुई है सर? मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी अभी प्रकरण हुए हैं उन सब प्रकरणों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सजा हुई है, फांसी की सजा हुई है। किसको हुई है सर? किसको हुई है? मैंने तो नहीं सुना सर, आप बता दीजिए। हाई कोर्ट के अंदर अपील के अंदर मामले हैं और एक नहीं कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें आजीवन कारावास की भी सजा हुई है, फांसी के प्रावधान भी उन पे लागू किए गए, सजा हुई है। परंतु अपील के अंदर वो है जो है हाई कोर्ट के अंदर अपील में है। देखिए, न्याय प्रणाली होती है हमारे यहाँ पर, और न्याय प्रक्रिया के तहत लोगों को, अपराधी को भी उसको अपील दलील करने का एक प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अवसर दिया जाता है। उसके तहत कई लोगों के हाईकोर्ट के अंदर। अब वो आपकी न्याय प्रणाली कितना न्याय मध्य प्रदेश की बेटियों के साथ कर रही है सर, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मेरे संवाददाता प्रमोद शर्मा भी आपसे सवाल लेना चाह रहे हैं। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बताइए सर। पहली बार सर मैं सत्ता पक्ष छोड़ विपक्ष से सवाल कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 15 लंबा समय हो गया इनकी सरकार है सर, और बेटियों को सुरक्षित करने का, उन्हें आगे बढ़ाने का और पढ़ाने का जो नारा है वो मध्य प्रदेश में विपक्ष कितना सहमत है सर इससे? सरकार तो सहमत होगी, तो बीजेपी से मुझे पूछना नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ सर मैं। इनने मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। ये नारे, खोखले नारे लगाना और जुमले पे बाजी करना इनका शगल है, इनके डीएनए का पार्ट है। 24 घंटे झूठ बोलने की वो काम ये सरकार करती है। आप बताइए, देश का सबसे बड़ा आदमी यहाँ पर बोलकर। राजपाल जी, भूपेन जी, बस टाइम खत्म हो रहा है। राजपाल जी, मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ सर। सरकारी आयोजन में मुख्यमंत्री बेटियों की पूजन करते हैं। सर सुनिए ना, मेरा सवाल ले लीजिए। राजपाल जी, सरकारी आयोजन में मुख्यमंत्री बेटियों की पूजन करते हैं, बेटियों की तस्वीर आ रही है, बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। सर ऐसा पूजन, ऐसे किस काम का पूजन कर रहे हैं? देखिए, पूजन करना, कड़े कानून बनाना ये सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है। परंतु जिस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने का हमारी सरकार ने काम किया है। कई सारे अपराधियों को सजा देने का काम किया है, कईयों के मकान तोड़ने का काम किया है, कईयों को जेल में बंद करने का काम किया है। और इस प्रकार की घटनाएं अगर कहीं सामने आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। फांसी का प्रावधान करने का काम हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है कि अगर कोई यौन अपराध करता पाया जाएगा, इस प्रकार की हरकत करता पाया जाएगा तो उसे फांसी की सजा तक देने का प्रावधान किया गया है। मैं लौट रही हूँ राजपाल जी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, पूजन करने से फांसी का। ठीक है प्रमोद, आप सवाल करिए। देखिए, सरकारी आयोजन में पूजन करने से और नारा बुलंद करने से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ, और इसके अलावा समाज में विकृत मानसिकता के ऐसे लोग हैं, ये कह देने से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में बेटियां सबसे ज्यादा किडनैपिंग हो रही है, सबसे ज्यादा बच्चियां गायब हो रही है, सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ गैंगरेप के मामले हैं, सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सरकार कह रही है हम सरकारी आयोजन में पूजन करेंगे। देखिए, आगे पाठ पीछे सपाट मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है सर, वो कह रहे हैं कि तो विकृत मानसिकता है, पूजन जारी रहेगी लेकिन घटनाएं नहीं रुक रही हैं सर। ये विकृत मानसिकता किसकी है? सरकारी कर्मचारी की। इन पर कर्मचारियों पर नियंत्रण किसका है? इसका जवाब देंगे। अभी जो है मध्य प्रदेश का डीजी ऑफिस, पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिस, वहां पर महिला कर्मचारी के साथ जो है छेड़छाड़ की घटना हुई है, रिपोर्ट हुई है थाने में। क्या है इस पे बताएं जरा, क्या कार्रवाई की है? किसके घर पर बुलडोजर चलाया है? इनके एक पदाधिकारी ने हत्या की एक बच्ची की जबलपुर में, किसके घर पर बुलडोजर चलाया है? ये जो है कानून बना दिया और बहुत बड़ा काम कर दिया वाली बातें जो है ये जनता, अब जनता के दिमाग में आने लग गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी अपराध करे तो उसको बचाने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये कड़ी कहाँ मिलती है भाई? आप ये बताएं। अभी जो है कि किस किस के घर पर आप बुलडोजर चला रहे हैं? गरीब की राजपाल जी के पास चल रहा हूं।
सर राजपाल जी, आप बीजेपी का और सियासी चश्मा उतार कर देख लीजिए। सुन रहे हैं आप मुझे राजपाल जी? जी सुन रहा हूँ भैया। सर आप बीजेपी का और सरकार का चश्मा उतार कर देख लीजिए। ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, सर मानते हैं मन दुखी होता है सर आपका। सिर्फ समाज को विकृत मानसिकता कहने से काम नहीं चलेगा, सशक्ति की दरकार है। मैं सब कहता हूं ऐसे नर पिशाचों को मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं भ्रष्टाचारियों को गाड़ दूंगा। सर ऐसे नर पिशाचों को गाड़ दीजिए ना, बयानों के जरिए अमल दिखा दीजिए ना सर। निश्चित तौर पर मैं बीजेपी प्रवक्ता से और अपने आप को सरकार का अंग से मानने से हटकर अगर मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं कि उज्जैन के अंदर पिछले दिनों एक नीलगंगा थाना अंतर्गत ईट भट्टे पे एक इस प्रकार का मासूम के साथ में बलात्कार का केस हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केस चला और आजीवन कारावास हुई उसे, और अभी वो दतिया नजर नहीं आ रहा। ऐसे कई सारे मामले हैं जिनको मैं बता सकता हूँ जहाँ पर हमने सख्त कार्रवाई। बड़ी बात तो यही है सर कि अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर इतने अपराध और क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेटियां अब सियासत का विषय नहीं रहनी चाहिए और ना रहेंगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों से भी यही अपील करता है कि अगर इस तरह के अपराध हो रहे हैं उसको उजागर जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र गुप्ता जी, और राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच यहाँ रुकेंगे।